कार्ल पेंजरम नाम का ये शख्स इतिहास का सबसे दरिंदगी भरा सीरियल किलर था। एक बार इसने कहा था, मुझे सिर्फ 2 बातों का अफसोस है। पहली तो ये कि मैंने कुछ जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया, और दूसरी ये कि मुझे अफसोस है कि मैं पूरी मानव जाति को मिटाने में असमर्थ रहा। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही 18 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 2, ये तस्वीर 1960s में ली गई टर्की के इस्तांबुल शहर की है। उस दौरान बार के मालिकों द्वारा बास्केटमैन हायर किए जाते थे और उनका काम होता था नशे में चूर शराबियों को बास्केट में बैठाकर उनके घर पर छोड़कर आना। नंबर 3, जॉन ब्रोवर मिनोक नाम का ये अमेरिकन व्यक्ति इतिहास का सबसे भारी इंसान था। एक समय पर इसका वजन था 635 किलोग्राम। ये इतिहास में दर्ज किया गया सबसे ज़्यादा ह्यूमन वेट है, और एक समय पर इन्होंने 419 किलोग्राम वजन कम कर लिया था, जो कि इतिहास में दर्ज सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन वेट लॉस था। नंबर 4, 1915 में दुनिया के कई हिस्सों में एक रहस्यमयी महामारी आई थी जिसका नाम था एनसेफेलाइटिस लेथार्जिका। ये बीमारी दिमाग पर अटैक करती थी। ये बीमारी बहुत से विक्टिम्स को स्टैचू लाइक कंडीशन में छोड़ देती थी। ऐसे पीड़ित व्यक्ति ना तो कुछ बोल पाते थे और ना ही हिलडुल पाते थे। 1915 से लेकर 1926 तक इस बीमारी ने करीब 5 लाख जानें ली। जितने रहस्यमयी तरीके से ये बीमारी आई थी, उतने रहस्यमयी तरीके से ही ये गायब हो गई। नंबर 5, 1930s में साइकोलॉजिस्ट विंथ्रोप कैलोग और उनकी पत्नी ने एक बेबी चिंपैंजी को अडॉप्ट किया था। उन्होंने इस चिंपैंजी को अपने 10 महीने के बच्चे डोनाल्ड के साथ पालने का फैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो ये देखना चाहते थे कि जब एक चिंपैंजी बचपन से ही इंसानों के बीच रहेगा तो क्या वो ह्यूमन बिहेवियर सीख पाएगा या नहीं। 9 महीने तक डोनाल्ड और उस बेबी चिंपैंजी को एक साथ रखने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया, क्योंकि उनका लड़का डोनाल्ड चिंपैंजी की तरह बिहेव करने लगा था और वो चिंपैंजी जैसी आवाज़ें निकालने लगा था। नंबर 6, 1471 में स्विट्ज़रलैंड के एक कोर्ट ने एक मुर्गी पर मुकदमा चलाया था। मुर्गी का दोष ये था कि उसने एक चमकीला सा दिखने वाला अंडा दे दिया था। स्थानीय लोगों का ये मानना था कि ये एक शैतानी संकेत है। बाद में मुर्गी को अपराधी घोषित कर दिया गया और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। नंबर 7, लुइस कैलन नाम के ये शख्स अपनी 13 फुट लंबी दाढ़ी के लिए जाने जाते थे। अपनी इस दाढ़ी में वो अपनी बिल्ली को बैठा कर रखते थे। नंबर 8, ग्रैंडपा डोबरी नाम से जाना जाने वाला ये आदमी बुल्गारिया का रहने वाला था। ये इंसान हर रोज़ 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक चर्च के पास जाता था और वहाँ बैठकर भीख में पैसे मांगता था। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी भीख मांगते हुए गुजार दी, और जितना पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ वो सब इन्होंने चैरिटीज़, मोनेस्ट्रीज और अनाथालयों में दान कर दिया। 2018 में 103 साल की उम्र में ग्रैंडपा डोबरी की मृत्यु हो गई। बुल्गारिया में इनका नाम काइंडनेस का प्रतीक बन गया है। नंबर 9, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये टाइटैनिक की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर को टाइटैनिक के डूबने से 3 दिन पहले लिया गया था। नंबर 10, कैथरीन गिलनैग नाम की ये लेडी टाइटैनिक सर्वाइवर थी। जब टाइटैनिक डूबा उस वक्त ये 16 साल की थी। जब ये जहाज़ पर मौजूद थी तब इन्हें जहाज़ की बुरी सिचुएशन का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जहाज़ डूबने वाला है। इनको लग रहा था कि टाइटैनिक से उतरकर लाइफ बोट्स पर जाना और फिर दूसरे जहाज़ पर चले जाना सभी कुछ उनकी यात्रा का हिस्सा था। न्यूयॉर्क पहुंचने पर कैथरीन को उन सब बातों का पता चला।
नंबर 11, माया और एंशंट ग्रीस के लोगों का ये मानना था कि जब हमें उबासी आती है तब हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसलिए उन लोगों का ये विश्वास था कि उबासी लेते वक्त आदमी को अपना मुंह कवर कर लेना चाहिए ताकि आत्मा को शरीर से बाहर निकलने से रोका जा सके। नंबर 12, एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा खोल देता है। दरअसल ये कहावत टेलीफोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एक कोट है और वास्तव में ये इस तरह है, जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की ओर इतनी देरी तक देखते हैं, इतनी हताशा से देखते हैं कि हम उस दरवाजे को देख ही नहीं पाते जो हमारे लिए खुला होता है। नंबर 13, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का दिमाग 55 साल से गायब है। प्रेसिडेंट कैनेडी को जब असैसिनेट कर दिया गया था, इसके बाद ऑटोप्सी के दौरान उनका दिमाग निकाल लिया गया था और उसे नेशनल आर्काइव्स में रख दिया गया था। 3 साल बाद ये खबर सामने आई कि वहाँ से प्रेसिडेंट का दिमाग चुरा लिया गया है और तब से लेकर आज तक वो गायब है। नंबर 14, होलोकॉस्ट के दौरान इटालियन डॉक्टर्स ने यहूदियों को बचाने के लिए सिंड्रोम के नाम की एक मनगढ़ंत झूठी बीमारी बनाई थी। ये फेक डिजीज़ इटालियन डॉक्टर्स ने उन यहूदियों को बचाने के लिए बनाई थी जो नाज़ियों से बचने के लिए उनके हॉस्पिटल में भाग आए थे। डॉक्टर्स ने उन यहूदियों को सिंड्रोम के नाम की झूठी बीमारी से डायग्नोज कर लिया और उन्हें क्वारंटीन कर लिया। नाज़ियों को लगा कि ये कोई घातक और तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और इसीलिए वे हॉस्पिटल से दूर ही रहे और यहूदियों की जान बच पाई। नंबर 15, ऑथर जेके रोलिंग दुनिया की पहली ऐसी पर्सन थी जो अपनी किताबें बेचकर बिलियनर बनी थी। नंबर 16, मार्कस लीसिनियस क्रासुस रोम के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। इन्होंने अपनी संपत्ति अजीब ढंग से बनाई थी। मार्कस अपने प्रतिद्वंदी और विरोधियों पर ट्रीजन का आरोप लगाकर उनकी सारी धन संपत्ति हड़प लेता था, उनके अपराध की सजा के तौर पर। नंबर 17, जॉन ली नाम के एक हत्यारे को 1884 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी के दौरान एग्जीक्यूशनर के द्वारा 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी ट्रैपडोर खुल नहीं पाया। आखिरकार इस हत्यारे को फांसी की जगह जेल की सजा सुना दी गई। नंबर 18, आंद्रे स्टेंदर नाम का ये शख्स एक साउथ अफ्रीकन पुलिसमैन और क्रिमिनल था। ये इंसान साउथ अफ्रीका के इतिहास के सबसे कुख्यात बैंक लुटेरों में से एक था और ये शख्स बदनाम है बड़े ही दुस्साहसी तरीके से अपराध को अंजाम देने के लिए। आंद्रे कई बार अपनी ड्यूटी के दौरान लंच ब्रेक के समय में बैंक लूटता था और वो थोड़ी ही देर बाद उसी घटनास्थल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में पहुंच जाता था। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।